तो ऑपरेशन में हमने बेसिक ऑपरेशन देख लिए थे। अर्थमेटिक में ऑपरेटर्स में जो थे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन फ्लो डिवीजन, देन मॉडुलस, पावर ऑपरेटर दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमने इज एंड इज नॉट देखे थे, और कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने इक्वल एंड नॉट इक्वल देखे थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इसके अलावा हम ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल का यूज कर सकते हैं, जो कि सेम ही है। और लाइक मैं लिखता हूँ a इक्वल 5 एंड b इक्वल लेट्स से 4, और मैंने लिखा a लेस देन b, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 लेस देन 4 दैट इज फॉल्स। और अगर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, सो ट्रू। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें पहला है एंड दैट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। लेट्स से मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन 3 एंड b इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 3 ये भी ट्रू है, और b इज लेस देन 5 ये भी ट्रू है। सो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। अदरवाइज क्या होता है, ये फॉल्स रिटर्न करता। लेट्स से मैं लिखता a इज ग्रेटर देन 3 एंड b इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। यहाँ पे एंड का मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होने चाहिए। फिर है और का मतलब है कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर ये सेम एक्सप्रेशन में और के साथ लिखता हूँ a ग्रेटर देन 3 और b लेस देन 1, तो यहाँ पे जो a ग्रेटर देन 3 है वो एटलीस्ट ट्रू है, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, नॉट जो है वो निगेट कर देगा रिजल्ट को, यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। लेट्स से मैंने लिखा नॉट a ग्रेटर देन 3, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। और अगर मैं लिखता केवल a ग्रेटर देन 3 दैट इज ट्रू, तो नॉट लगाने से क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि सिंपली असाइन करने के काम में आएंगे वेरिएबल्स में। जो एक तो है हमारा सिंपल असाइन, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे a इक्वल 5 एंड b इक्वल 4। इसका मतलब है कि a में हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 5 और b में असाइन कर रहे हैं वैल्यू 4। इसके अलावा हमारे पास कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे हमने प्लस इक्वल का यूज किया है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल 4, इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू है उसमें मैं 4 ऐड कर रहा हूँ और उसको वापस से a में ही असाइन कर रहा हूँ। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इक्वल a प्लस 4। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एकदम सेम है अगर मैं उसको लिखता a प्लस इक्वल 4। ये दोनों ही एक्सप्रेशन एकदम सेम है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाली मैंने दैट इज 9, क्योंकि a की वैल्यू पहले थी 5 और अभी उसमें मैंने 4 ऐड कर दिए तो 9। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से मैं a की वैल्यू में 4 ऐड कर रहा हूँ और उसको वापस से a में ही असाइन कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू अब क्या है, 13। ठीक इसी तरीके से बाकी के ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं।